ये मूंगफली का पेड़ है ये वाला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आज आप सबके साथ में फिर से मैं 4 दिन के बाद में वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग्स बना रही थी। जब मैंने आपको पहले बताया था, जो मैंने लास्ट ब्लॉग शेयर किया था, कि मेरी सासू माँ जो है वो घर पर नहीं है, तो 3 दिन वो अपने मायके रही थी। तो और उसके बाद में जब वो आई तो उन्होंने बोला कि जाओ तुम भी अपने घर जाकर आओ। तो एक रात के लिए मैं भी मेरे घर गई थी। तो जिस वजह से आने जाने में मतलब कि इधर उधर हो जाता है ना, तो हमारा जो काम रहता है, हम जैसे वीडियोस तो मैंने शूट किए थे, बट एडिट वगैरह करने का टाइम नहीं मिला मुझे, जिस वजह से मेरे ब्लॉग्स जो है वो आप सबके साथ में नहीं शेयर हो पाए। और मेरे घर में जो है वाईफाई नहीं है मेरे मायके में, तो इसीलिए फिर सबसे बड़ा दिक्कत जो रहता है वीडियो को अपलोड करने का रहता है, क्योंकि मैं मेरे फ़ोन में जो है बैलेंस नहीं रखती हूँ डाटा का, और उस वजह से मेरा वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, और हमेशा की तरह मतलब कि लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैं जब सो के उठती हूँ उसके बाद में फिर मैंने अब बाहर आंगन में सारे में झाड़ू लगाया, उसके बाद सारे को जिसको बोलते हैं कोल्ड सीजना वो कर दिया। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आई हूँ अपने रूम में क्लीनिंग करने के लिए। कुछ पार्ट्स जो हैं इस वीडियो के आपने मेरे लास्ट वीडियो में देख लिए थे, और कुछ पार्ट्स जो है वो मैं आप सबके साथ में आज मैं शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो इस वजह से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको। और यहाँ पे मैंने सारे घर में मतलब जो छोटे मोटे काम थे वो सारे निपटा लिए, नाश्ता बनाना और भी सारे काम। और फिर मैं लगी थी अपने घर के काम में। तो मेरे घर के काम जो थे मतलब झाड़ू लगाना, सारे घर का साफ़ सफाई वगैरह करना, डस्टिंग करना, तो अकेले जब हम लोग करते, वैसे तो मैं सारा वैसे भी अकेले ही करती, पर ये रहता है ना, जैसे कहीं चली जाती है ना, तो बोलकर तो जाती हैं, जैसे पड़ोस में है उनको गोबर कूड़े के लिए बोलकर जाती हैं, बट ऐसा रहता है कि उनके साथ में खड़े होकर जो है काम करवाना पड़ता है। जैसे पानी पकड़ाना, और नियार वगैरह किस तरीके से कैसे क्या करना है, तो ये सब काम जो है मुझे बताने पड़ते हैं। तो इसमें ना मेरा काम जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लगी थी कपड़े वगैरह फोल्ड करने के लिए, और उसके बाद में मैंने कहा चलो आधा आधा जो काम रहता है वो धीरे धीरे करके ही समेट पाता है, एकदम से तो हो नहीं पाता कुछ भी। तो बस यही रहता है, अकेला इंसान जो है वो मैनेज कर मतलब एकदम से, जब हम कहते हैं ना अगर डेली करें तो करते करते उसकी आदत बन जाती है। जब हम नहीं करते ना तो किसी भी चीज़ की हमें आदत नहीं बनती है। यहाँ पे मैं लगी थी मेरे कामों में, तो मैंने कपड़े वगैरह तो जो फोल्ड कर लिए थे, और उनको क्या करूँगी मैं उठा के अच्छे से, मतलब जैसे दोनों अलमीरा में मैं रखती हूँ, बेडशीट वगैरह बड़ी वाली अलमीरा में रख देती हूँ, और डेली वियर के कपड़े जो हैं वो छोटी अलमीरा में मैं रखती हूँ। तो ऐसे ही मेरा जो रहता है मेंटेनेंस वगैरह का जो भी रहता है वो मैं इसी तरीके से करती हूँ आप सबके साथ में। मैं मतलब इस तरीके से जो जैसा भी मैं करती हूँ वो मैं आप सबके साथ में शेयर करने की कोशिश करती हूँ, कि मैं ये दिखा सकूँ आपको। कुछ डिफरेंट तो नहीं होता है, पर ये रहता है कि हम जब घर में रहते हैं तो किस तरीके से क्या करते हैं, क्योंकि हमारे वीडियोस में सिर्फ डेली वही सब नहीं देखते हैं जो हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं। कुछ डिफरेंट लोग भी आते हैं, मतलब न्यू सब्सक्राइबर या न्यू फ्रेंड्स भी आते हैं। तो वो होता है ना कि एक एक नया कुछ सीखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो घर का काम नहीं करते हैं, बहुत के लोगों को आलस आता है। तो ऐसा होता है ना कि हम जब किसी की चीज़ को देखते हैं, किसी को करने की करते हैं, तो उसको करने की चाह भी होती है, मोटिवेशनल भी मिलता है। बहुत सारे लोगों को देखकर मेरे मेरे को तो मिलता है। मैं जब लोगों की वीडियोस देखती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादातर ये होता है कि ये काम मैं भी इस तरीके से कर सकती हूँ, मैं भी ये काम को इस तरीके से करने की कोशिश करूँगी। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में मतलब करती तो शाम लगा लो आप वही सेम डेली व्लॉग्स में तो वही रहता है, जब कोई हमारा रोज़ का ही रहता है, हम कहीं जाएंगे तो वो आप सबके साथ में शेयर करेंगे, जो हमारे घर में रहता है वही हम आप सबके साथ में शेयर करेंगे। तो मैं जब किसी का वीडियो देखती हूँ ना, और मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ये कुछ अलग लग रहा है देखने के लिए, तो मैं अपनी व्लॉग्स में ज़रूर उस सबको ऐड करने की कोशिश करती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप लोगों से बात करते करते मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए थे, और यहाँ पे ना मैं लगा रही थी झाड़ू। तो झाड़ू जो रहता है उसको मतलब मेरा जो रहता है ना, मैं जब काम करने लगती हूँ तो मेरा सबसे जो रहता है कि मैं जब एक चीज़ को समेटती हूँ, तो मेरा ये रहता है कि मैं इसको भी समेट लूँ, इसको भी समेट लूँ, मतलब कुछ भी अलग से फैला हुआ ना रहे। तो मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं सारा
जब मैं झाड़ू लगाने लगती हूँ ना, तो जब मैं झाड़ू लगा कर हटती हूँ तो ऐसा लगता है कि घर सारा जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन, झाड़ू पोछा वगैरह जो सब कुछ हो गया। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मैंने बिस्तर वगैरह भी साथ में ही फोल्ड कर लिया। जब मैं झाड़ू लगाने बैठी तो मैंने बिस्तर भी फ़ोल्ड कर दिया, मैंने कपड़े भी फ़ोल्ड कर दिए, मैंने झाड़ू भी लगा दिया, एक रूम को पूरा नीट कर दिया। एंड उसके बाद में फिर दूसरे रूम में जाऊँगी तो सेम मेरा ये रहता। तो उसमें हमें, जब हमारे घर में कोई भी आए या हम खुद भी बढ़ते हैं ना, तो हमें भी यही लगता है कि भाई हमारा ऑलमोस्ट जो है आधे से ज़्यादा काम जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो जी चलिए, सारे घर में झाड़ू जो है लग गया है। और जब बारिश आती है ना तो बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है, हवा चलती है, बहुत अच्छी लगती है। और ना मतलब काम करने का एक अलग ही वो भी रहता है कि हाँ, ये काम भी हमारा हो जाए, ये काम भी हमारा हो जाए, मतलब मन लगता है काम करने में। गर्मी में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लगता है टप 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 पसीना गिरे जाता है और बस काम करो तो। और मेरे को तो बहुत इरिटेशन सी होती है जब गर्मी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। सर्दियों में ये रहता है ठंड लगती है, बट है ना, अगर आप एक बार काम में लग जाओ तो वो काम हो ही जाता है। लेकिन सर्दियाँ इतना परेशान कर मतलब नहीं करती हैं, और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने के बाद सीधा आ गई थी किचन में, तो बर्तन धोने लग रही थी। और बर्तन धोने के साथ साथ में जो दूध वगैरह के बर्तन रहते हैं वो भी साथ में ही धो देती हूँ। मतलब डेली ही मैं धोती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी नहीं, मम्मी नहीं थी तो मैं इसलिए मैं धो रही थी या मैं और भी कुछ काम कर रही थी। मेरा जो रहता है वो मुझे ही करना है। जैसे दूध की बाल्टी धोना, दूध के टोपी धोना, डेगचे वगैरह तो मैं नहीं धोती, क्योंकि वो काले हो जाते हैं। और जो दूध की जितने बर्तन रहते हैं वो सारे के सारे मैं जो किचन में रखे रहते हैं ना, उन सबको मैं बर्तनों के साथ में ही समेट देती हूँ। कि भाई फैले हुए ना, मुझे सच बता रही, फैला हुआ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक लेके आप लोग मुझे कह सकते हैं मिस परफेक्शनर जिसको बोलते हैं ना, मतलब हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से रखना या परफेक्टली करना, मुझे ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ गुण जो है मेरे अंदर मेरी माँ के हैं। मेरी माँ को ना साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा वो है। अगर किसी ने गंदा मचा दिया तो मेरी मम्मी बोलती भी हैं, गुस्सा भी करती हैं। और हर चीज़ में मतलब होता है ना कि इंसान को साफ़ सफाई में जितना, और वैसे भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। आजकल बोलते भी हैं, जैसे हमारे घर के आसपास में अभी बहुत ज़्यादा घास वगैरह हो रखी है, जिसमें कीटाणु वगैरह हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, सांप वगैरह हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपके घर में भी इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आपके घर में भी गंदगी होगी ना, तो ये सब आपके घर में ज़रूर बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जी यहाँ पे मैं लगाने लग रही थी पोछा, मैंने झाड़ू लगाया, फिर मैंने सारे घर बर्तन वगैरह धो लिए, और उसके बाद फिर मैं लगा रही थी पोछा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला वीडियो स्किप कर देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, शूट कर रखा तो क्यों ना ऐड कर देते इसमें ही। तो फिर मैंने ऐड कर लिया। और मेरा ना, आप लोगों ने कभी भी अगर नोटिस किया हो, मैं जब बर्तन वगैरह धोती हूँ तो मेरा नीचे का जो रहता है ना, आधे कपड़े मेरे हमेशा भीग जाते हैं। मैं कई बार सोचती एप्रिन लेकर आऊँ, फिर मैं कहती जब ये कपड़े ही भीग जाते हो, एप्रिन भी तो कपड़े का ही होता है, तो वो भी भीग ही जाएगा। और मुझसे ना एप्रिन पहन के मतलब अजीब सा थोड़ा लगता है। मेरे मम्मी के घर पे पहले मैं ट्राई कर रही थी 1-2 बार, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मतलब मुझसे नहीं होता है काम, गले में फंसाना, एक डॉट ऑलरेडी हमने कपड़े पहन रखे हैं, फिर ऊपर से उसको बांध लो तो वो बहुत अजीब लगता है। तो जी चलिए, यहाँ पे लग चुका है मेरा पोछा, और ये तोरी की बेल है, इसके साथ साथ में मैं यहाँ पे पोछा भी टक कर दूँगी। मैं पोछा हमेशा सुखाती हूँ, कभी भी मैं गीला नहीं छोड़ती हूँ। गीला छोड़ूँगी ना, तो एक तो जब हम पोछे को धोकर अच्छे से सुखाएँगे ना, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा और ख़राब जल्दी से नहीं होगा। तो ये मैं हमेशा पोछा जब भी मेरे लगा देती हूँ ना, तो फिर जो 2 पोछे मेरे, एक दिन एक पोछे से लगाती हूँ, एक दिन एक पोछे से लगाती हूँ। तो इससे पोछा जल्दी से ख़राब भी नहीं होता और ज़्यादा टाइम तक भी चलता है। मेरे पोछे, मैं एक पोछा लेती हूँ ना, वो मेरा 6-7 महीने आराम से चल जाता है। तो अब होने लगे यहाँ पे नहाने की तैयारी, क्योंकि मैं नहाऊँगी तभी मैं फिर कान्हा वगैरह का स्नान भी करवाऊँगी। और मुझे ये सारे काम जो है सुबह में 5 बजे उठकर, और उसके बाद में यक्षु को नहलाना धुलाना, यक्षु को स्कूल के लिए रेडी करना, और भी बहुत सारे काम करना। मतलब कि ये सारे काम जो थे मेरे, मतलब 9-10 बजे तक जो है मैं घर का सारा काम कर ले रही थी इस बीच में, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ जा रही थी। तो जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मेरा यही रहता है कि पहले तो मुझे नींद आती थी, फिर मैं सोचती थी चलो एक्सरसाइज वगैरह भी कर लूँ। तो इस एक्सरसाइज वगैरह अभी फ़िलहाल में जब से दादी गई हुई हैं, मेरी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। मैं सीधा उठती हूँ, कुछ कुछ करने लग जाती हूँ, तो उसमें बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने अब नहा लिया था, नहाने के बाद अब मैं करूँगी अपने कान्हा का स्नान करवाऊँगी, क्योंकि मैंने पहले नहाया था। नहाने के बाद ही हम भगवान को स्नान वगैरह कराते हैं, हाथ वगैरह लगाते हैं। मैंने कुछ लोगों का ऐसा सुना है कि हम जब नहाते हैं तो कान्हा को भी अपने साथ नहला लेते हैं, हम वॉशरूम में कान्हा को नहलाते हैं।
तो ऐसा तो मुझे मैंने तो कभी कहीं देखा नहीं है, पर बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। और मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो बेशक आप उनकी सेवा जो कर रहे हो एक बाल रूप में कर रहे हो, बच्चे की तरह कर रहे हो, लेकिन वो है तो एक भगवान का ही रूप ना, भगवान ही मानते हो आप उनको। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, हम बेटा समझते हैं, भाई समझते हैं, मतलब इस रूप में करते हैं, इस रूप, सबका सेवा करने का जो नज़रिया है वो अलग अलग, लेकिन है तो वो भगवान ही ना। तो जहाँ हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिस बिस्तर पे खुद सो रहे हैं उसी बिस्तर पे कान्हा को बिठा लेते हैं। जहाँ पे कुछ भी खाना खा रहे हैं वहीं पे कान्हा को भी वो कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें ना, मतलब हमारे शास्त्र के अकॉर्डिंग जो रहता है ना, क्योंकि आजकल तो लोग क्या है, दिखावे की दुनिया लोगों ने बना रखी है, दिखावे पर चलते हैं। लेकिन सच बात मानो तो ये जो है कान्हा, हमारे कान्हा जी जो है ये भगवान ही है। तो इनको है ना मंदिर में आप स्थापित करोगे ना, तो सबसे अच्छी जगह यही रहेगी, पवित्र जगह होती है। और पॉजिटिविटी जिसको बोलते हैं ना, वो आपके घर में जो है बनी ही रहती है हमेशा। भगवान को अगर भगवान का ही दर्जा दिया जाए ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत मतलब हम तो ऐसे ही बोलते हैं। और मेरे मेरे मतलब हम लोग इनको सुलाते भी नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, कान्हा जी को सुला देते हैं। हाँ, हम लोग भोग वगैरह सब कुछ लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भोग नहीं लगाते, स्नान नहीं करवाते, डेली करवाते हैं। लेकिन हमने इनको ना भगवान के रूप में रखा हुआ है, तो हम इनको ना हमेशा विराजमान करके ही रखते हैं। कभी भी हम ये नहीं है कि इनको बिस्तर पे सुला दो, ये कर दो, हम फालतू की अटकलियाँ नहीं करते हैं। मतलब जैसा जो भी है ना, हम वही एकदम सिंपल साधारण सा इनका रख रखाव है, जैसे हम लोग रहते हैं उसी तरीके से। हम इनका फालतू का श्रृंगार नहीं करते, ताम झाम नहीं लटकाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। बहुत सारे लोग हमारे घर पे जब आते हैं, जब इनको देखते हैं तो बोलते हैं, अरे आपने तो कान्हा जी एकदम सिंपल से रखे हुए, आप श्रृंगार दर्शन नहीं करते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो इनका जो श्रृंगार होता है ना, वैसे बोलते हैं कि एक चंदन का तिलक लगा लो, सबसे बड़ा श्रृंगार इनका यही रहता है। और अगर आपके घर में भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो इनको तुलसी का पत्ता आप अर्पित करोगे ना, तो ये उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हम तो यही सब करते हैं, हमारे घर में कुछ नहीं रहता है ना खवाने के लिए, तो हम तुलसी का भोग इनको लगा देते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने स्नान करवा दिया था, और स्नान करवाने के बाद जो पानी रहता है उसको सिंपली मैं फेंकती नहीं हूँ, या तो आप उसको अपने घर में छिड़काव कर दो। मतलब जितना बड़ा आपका घर है उसमें पूरे में छिड़काव कर दो। कुछ लोग ऐसे चंदामृत की तरह भी ले सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ ना, हमारे जो ये पौधे हैं ना, मैं इनमें डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें ना पैर वगैरह नहीं लगते हैं, और आराम से जो भी रहता है, पौधों में पानी भी लग जाता है, जल की वो भी हो जाता है। और साथ साथ में मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पे, शिव जी पे भी जल चढ़ा दिया था। तो ये कपड़े जैसे मैंने सुबह में धोए थे, तो ये अच्छे से सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी उठा कर रख देती हूँ। और उसके बाद में मैं जब बाहर का काम जो मेरा हो जाता है ना, फिर मैं सीधा 5-6 बजे के करीब जो है बाहर निकलती। तो इस बीच में कपड़े जो है एकदम से जल जाते, क्योंकि सुबह में 5 बजे 5:30 बजे कपड़े धुले हुए थे, फिर मैंने सुबह में ही सुखा दिए थे 6 बजे से। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा भी होगा। तो ये लास्ट वीडियो के ही कुछ पार्ट्स से थे जो मैं आप सबके साथ में अलग से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो जो था ना, बहुत मैंने एडिट तो साथ साथ में ही किया था, लेकिन कुछ पार्ट्स जो रहते थे उनको एडिट करना बाकी था। और क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा था, तो फिर मैंने वो डिलीट करके फिर दोबारा से हाफ़ करके तब मैंने एडिट किया दोबारा से, और मैं आज आप सबके साथ में इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। तो अभी मेरा जो है ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया है, अब मैं खा लूँगी खाना। तो मैं खाना जब खा रही थी, तो इस बीच में यकसु भी स्कूल से आ गया, तो मैंने इसको बोला स्कूल में अगर खाना नहीं खाया हो तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने बना रखी है, खा लो। इसको ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। और प्याज नहीं होना चाहिए भिंडी में, नमक नहीं होना, वो सॉरी मिर्च नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए भिंडी। तो ये बहुत आराम से खा लेगा। अगर आपने इसमें प्याज वगैरह डाला होगा तो नहीं खाएगा, जीरे का तड़का भी नहीं खाता, इतना बदमाश बच्चा है। तो जी चलिए, यहाँ पे मेरा हो गया था रेस्ट वगैरह मैंने किया शाम को, और उसके बाद में फिर मैंने कहा चलो हेयर कॉम कर लेते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 दिन में मैं कंघी करती हूँ। बाल मेरे बहुत ज़्यादा झड़ते हैं ना, इस वजह से मैं इतना 2 दिन में 3 दिन में ऐसे कंघी करती हूँ। मुझे आलस बहुत आता है, जब बाल टूटते हैं ना तो मुझे बहुत दुख लगता है। तो मैं ऊपर को जैसे हाथ से करते हैं ना, हम हाथ से सेट करके और मैं ऐसे जूड़ा बना लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ आजकल। और गर्मी में मेरा मन भी नहीं करता कि मैं अपने बालों को बार बार से खोलूँ। तो जी चलिए, आज की वीडियो का भी हम यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपना शेयर करूँ वो सबसे पहले आपको मिल सके। और आप जो भी हमारा विलेज लाइफ ब्लॉग है, या मैं जो भी ब्लॉग्स आप सबके साथ में शेयर करती हूँ,
वो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।